सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और हम उसके नाम की इबादत करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए हालेलुया हालेलुया इस आराधना में शामिल हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम उसकी इबादत करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। जैसा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में नाचता था, गाता था, तालियां बजाता था, वीणा बजाता था और उसकी आराधना करता था। हालेलुया। हमें भी उसी प्रकार से हालेलुया प्रभु के प्रति एक लालसा होना चाहिए कि हम उसकी महिमा के लिए गाएं, हम उसकी महिमा के लिए हम तालियां बजाएं, उसकी महिमा के लिए हम जो कर सकते हैं हम करें। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, तू आज कल युगान युग इच्छा बना रहता है। परमेश्वर प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तू असंभव को संभव करने वाला पवित्र परमेश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरे नाम की हम जय जयकार करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे राजाओं का राजा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम सब प्यारे परमेश्वर तेरे नजदीक आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु तेरे वेदी के निकट आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की जय हो। राजाओं का राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम जय जयकार करते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद है हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। थैंक यू लॉर्ड, प्यारे परमेश्वर पिता, तू मेरा आनंद है परमेश्वर, तू मेरी ताकत है परमेश्वर प्रभु, तू मेरे जीवन का सहारा है परमेश्वर प्रभु। जब जब मैं निराश होता हूँ, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि यह असंभव है, जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ प्रभु, तू हमारे साथ होता है पिता। तो हमसे वादा करता है हालेलुया कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा हालेलुया, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा प्रभु। तू अपने वचन के द्वारा हमें प्यारे परमेश्वर मजबूत करता है, तो हमारे पिता परमेश्वर प्रभु हमें बल देता है। मेरे खुदा तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी जितने लोग प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं, प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति एक एक को छू ले इस घड़ी पिता। तेरी आशीषें हर एक व्यक्ति प्रभु इस घड़ी प्राप्त करने पाए परमेश्वर। कोई बाधा, रुकावट, अंधकार की शक्तियां, बीमारी की ताकत प्रभु इस घड़ी सबको मैं नाश कर देता हूं यीशु के नाम से। खुदा एक एक के साथ हो। जब प्रिय लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तेरी बरकतें यीशु के नाम से एक एक के लाइफ में उतरने पाए। तेरा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक को छू ले पिता, एक एक को ब्लेस कर परमेश्वर। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं, जब हम और भी गीतों को गाएंगे, वचन में से सुनेंगे, आराधना के आगे के भाग में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं
तू अपने लहू का बाड़ा हमें बांध ले पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, हालेलुया। संसार में यीशु है मेरी ताकत। बहुत अद्भुत गीतों को हमने गाया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम गीत गाते हैं, हम उस गीत के द्वारा अपने आप को मजबूत करते हैं, क्योंकि जब हम गीत गा रहे हैं वो खुदा स्वर्ग से देख रहा है, और जब खुदा स्वर्ग से आपको देख रहा है तो वो अपनी आशीष को भी आपको दे रहा है। इसलिए जब प्रार्थना का समय है, आप प्रेयर करिए। जब यह समय आपने प्रभु को दिया है, आप टोटली प्रभु के पास में आ जाइए, और आप देखिए कैसे ये समय आप जो दिए हैं प्रभु को, इस समय में कैसे परमेश्वर की आशीषें आपके लाइफ में आना शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज की आराधना की वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए। हालेलुया। मैं जानता हूं आप लोग लगातार शेयर करते हैं, मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोग जो निराश हैं, हताश हैं, ऐसे लोग जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उन्हें शेयर करिए, क्योंकि प्रभु उनसे बातें करेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं, इस आराधना में कई लोगों से प्रभु ने बात किया है। एक सिस्टर की मैं गवाही को याद करता हूं। एक सिस्टर सुसाइड करना चाह रही थी, और उसने मन बना लिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। साउथ की वो सिस्टर है, और किसी ने हमारा ऑनलाइन वीडियो को शेयर किया, और वो सिस्टर बोली कि कम से कम मरने से पहले मैं एक बार प्रेयर कर लेती हूं, और वो हमारे ऑनलाइन प्रेयर में वो जुड़ी। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु, जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने उस दिन कहा कि आपको सुसाइड की आत्मा आपके लाइफ में काम करती है। आपका मन बहुत विचलित होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाए, आपको ऐसा लगता है सबने हमें छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूं जीवन में। जब मैं इस विषय में प्रेयर कर रहा था, मालूम है सिस्टर ने छुआ, सिस्टर बहुत रोई, और वो प्रभु के पास में आ गई। आज भी वो सिस्टर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना अद्भुत कार्य करने वाला है। वो सिस्टर मुझे कॉल किया और उसने कहा, ब्रदर मैं सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन किसी ने मुझे शेयर किया तो मैं आपका प्रेयर को देखने लगी, और प्रभु ने मेरे मन को बदल दिया, और आज मेरे लाइफ में बहुत शांति है। ऐसा लग रहा है जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कार्य करता है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। प्रेयर जब हम करते हैं वो आता है। आप भी प्रेयर करेंगे, वो आपके पास में आएगा, आपके घर में आएगा, और जब वो आएगा आपके पास में, वो ऐसे ही रहने तो नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ कार्य आपके लाइफ में जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम कुछ गीतों को गाएंगे ताली बजाकर। बड़ा प्यारा ये गीत है, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूं। हम इस गीत को ताली बजाकर गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। कुछ भी नहीं तुझे देने को मेरे पास है, मैं दिल अपना तुझको देने आया हूँ। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। ग्लोरी, ताली बजाकर हालेलुया। तेरे बिना नहीं कोई ठिकाना, तुझको ही अपना सब कुछ माना। प्यार तेरा अब मुझको दे, अपना मन तू मुझको दे। आमेन, हालेलुया।
तेरे बिना नहीं कोई ठिकाना, तुझको ही अपना सब कुछ माना। तेरे बिना नहीं कोई ठिकाना, तुझको ही अपना सब कुछ माना। प्यार तेरा अब मुझको दे, प्यार तेरा अब मुझको दे, अपना मन तू मुझको दे, अपना मन तू मुझको दे। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। हिरण है जैसे जल भी तरसे, आत्मा मेरी भी तेरे लिए तरसे। प्यास बुझा दे तेरी करुणा से, जीवन जल तू मुझको दे। मैं ग्लोरी टू गॉड। हिरन है जैसे जल बिन तरसे, आत्मा मेरे बे तेरे लिए तरसे। हिरन है जैसे जल बिन तरसे, आत्मा मेरे बे तेरे लिए तरसे। प्यास बुझा तेरी करुणा से, प्यास बुझा तेरी करुणा से। जीवन जल तू मुझको दे, जीवन जल तू मुझको दे। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। भजन करूं मैं तेरा नित हरदम, मेरा ही तू तो अब है हमदम। भर दे मुझको सामर्थ से, सेवा करूं तन मन धन से। मैन हालेलुया ग्लोरी। भजन करूं मैं तेरा नित्य हरदम, मेरा ही तू तो अब है हमदम। भजन करूं मैं तेरा नित्य हरदम, मेरा ही तू तो अब है हमदम। भर दे मुझको सामर्थ से, भर दे मुझको सामर्थ से। सेवा करूं तन मन धन से, सेवा करूं तन मन धन से। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। कुछ भी नहीं तुझे देने को मेरे पास है, मैं दिल अपना तुझको देने आया हूँ। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। ओ राना मशाखा बाबा रालाबा ग्लोरी। थैंक यू जीसस हालेलुया। Oh Lord, glory to God. Urana nama shaka baba barala bandirebe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. कुछ भी नहीं तुझे देने को मेरे पास है, मैं दिल अपना तुझको देने आया हूँ। कुछ भी नहीं तुझे देने को मेरे पास है, मैं दिल अपना तुझको देने
आया हूँ। प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पिता मैं अपना दिल तुझे देता हूं। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है पिता, लेकिन जो तूने हमें दिया प्रभु, उस जीवन को पिता मैं तेरे ही हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु ये जीवन, ये दिल, ये मन तेरा है परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले परमेश्वर। प्रभु रीखा बादशाह बारालाबा, अपने हाथों को उठाकर सबको अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे और बोले परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर पिता, मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर, मेरे जीवन को प्रभु अपनी महिमा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे परमेश्वर, अपने प्रेम से मुझे भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु से हालेलुया, हालेलुया। ओ जैसा हिरन जल के लिए तरस जाती है प्रभु, वैसे मैं तेरे लिए तरसता हूं मेरे खुदा, तुझे पाने की लालसा रखता हूं मेरे परमेश्वर। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर प्रभु, मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर। ओ परमेश्वरी बाराबा शखा बाबा 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 मामा मा शेबेरे लेवे। हर एक व्यक्ति, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इस घड़ी, अपने हाथों को स्वर कर उठाकर ओ प्रार्थना करें अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए। प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे जीवन में नया कार्य कर, मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर परमेश्वर, मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में ले ले मेरे परमेश्वर। मैं जैसा चाहता वैसा नहीं, तू जैसा चाहता मेरा जीवन वैसा होने पाए। हो राना मा शका बाबा 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 मामा, मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे गुनाहों को प्रभु क्षमा करना मेरे पिता। ओ अपनी आत्मा से मुझे भर देना, अपने पवित्रता से मुझे भर देना मेरे परमेश्वर। Fill me, Lord. Oh, Lord, glory to God. Holy Jesus, Lord, glory ka mama she. Rika ba 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 mama 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 dere be shakara la bandere leve. Thank you, Lord, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hide badal do मेरा रिखा बामा मामा शेबेरे लेबे। हो रिखा बाबा 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 बाबा। जब इस गीत को गाते अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, मुझे फिर से नया बना दे परमेश्वर। हो लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड। रिखा मामा मामा शे। Thank you Lord, glory to God. Rika baba baba mama mama she. प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। ग्लोरी। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पावे तुम्हारी जैसा। हृदय बदल दो मेरा, फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो मेरा, पावे तुम्हारे जैसा। मैं तो हूँ
Change my heart, oh God. प्रभु जितने लोग इस घड़ी प्रेयर कर रहे हैं, वो तेरी आराधना कर रहे हैं, एक एक को छू रहे हैं इसी घड़ी यीशु के नाम से। Change my heart, oh God. ओ राना माशे के मेरे लेबे शांतारी का बाबा 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 Make माशे। it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and build me. This is what I pray. You are the potter. I am the clay. Mold me and build me. This is what I pray. हृदय बदल दो मेरा। हृदय बदल दो Change मेरा। my heart, oh God. राना माशे के मेरे लेबे बना दो नया। फिर से बना दो नया। हृदय बदल दो हृदय बदल दो मेरा। मेरा। री बाबा माशा का बाबा रा लबा। पवे प्रभु तुम्हारे अपने जैसा मुझे पवित्र कर दे, अपने जैसा हमारे हृदय को पवित्र कर दे। दो मेरा। ओ राना माशे के मेरे लेबे शांतारी का बाबा। बना दो नया। ओ राना मामा शेखे बेरे ले बेरे 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 बे। हृदय बदल दो मेरा। पवे तुम्हारे जैसा। पवे तुम्हारे जैसा। पवे तुम्हारे जैसा। पवे तुम्हारे जैसा। Thank you Lord। प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन, सोच, विचार, हमारा जीवन प्रभु तेरे जैसा होने पाए। प्रभु हम सबों के जीवन को पिता अपनी उपस्थिति से भर देना। हम सबों के जीवन में पिता तू कार्य करना। हम सबों के जीवन को परमेश्वर तू अभिषेक करना मेरे परमेश्वर, ताकि हम सब तेरी महिमा करने वाले हो जाएं, तेरी इबादत करने वाले हो जाएं परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना प्यारे परमेश्वर। प्रभु अपने वचन से इस घड़ी बात करना, और प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनेंगे हम बड़ी बेदारी को देखने पाए परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो आशीष देने वाला पवित्र परमेश्वर है। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आप सबों के जीवन को और भी आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। याद रखें सैटरडे शाम 7:30 बजे चंगा फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और प्रत्येक वेडनेसडे बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। और ये तीनों आराधना जो है आपके आत्मिक उन्नति के लिए है। विशेषकर सैटरडे एंड वेडनेसडे, ये दो आराधना को आप बहुत महत्व दीजिए और आप शामिल होइए। हालेलुया। कई बार हम मिस कर जाते इन आराधनाओं को। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा सप्ताह में 2 दिन कम से कम आप प्रभु के लिए समय दें। यह आपका समय देना आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रभु उन्नति की ओर देगा, बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा और अपनी आशीषों को आपको देगा। हालेलुया
हालेलुया। आप रांची शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर कॉटेज मीटिंग संगति हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप उसमें हमें संपर्क कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपके घर में होकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जिन घरों में हमारी रेगुलर आराधना चल रही है, आप उन घरों में जाइए, उनके गवाहियों को पूछे कैसे प्रभु उनके लाइफ में काम कर रहा प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। और मैंने कहा इस वर्ष हम झारखंड से भी बाहर, हमारा प्रयास होगा कि हम लोग जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक निश्चित डेट के अनुसार हम आपके यहाँ विजिट करेंगे। हालेलुया। और हम चाहेंगे जब हम आपके इलाके में वहाँ पर जब मीटिंग होगी, मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों को पॉसिबल हो, अपने पूरे परिवार को आप जरूर उसमें शामिल रखें। हालेलुया। ताकि हम एक परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं चाहता हूँ आपके पूरे परिवार के लिए जब मैं आपकी जगह जाऊंगा मैं प्रार्थना करूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में भी प्रेयर हो, संगति हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आप झारखंड से बाहर के हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से हम थोड़ी देर हम सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप सुनिएगा। परमेश्वर आज हमारे एक से क्या बातचीत करना चाहता है। आज मैं पौलुस के जीवन से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। पौलुस का संघर्ष और पौलुस के द्वारा कही गई बातें जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप पौलुस के कथनों को जब आप सुनेंगे, पौलुस का जीवन और पौलुस की बातें हमें प्रभु में बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। आप पूरे बाइबल को पढ़िएगा, पूरा बाइबल इस बात को हमें उत्साहित करता है प्रभु में बढ़ने के लिए। लेकिन अगर पौलुस की बातों को आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। गहराई की बातों को पौलुस ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 17 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर कुछ बातें दी गई है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियंस के प्राचीनों को उपदेश, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 17 ऑनवर्ड लिखा, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। पौलुस किस बात को जब आप 19 पद को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था कि पौलुस बड़ी आसानी से प्रेयर कर पा रहा था। लोग षड्यंत्र रच रहे थे, पौलुस को कैसे बर्बाद करना है, पौलुस को कैसे मारना है, पौलुस की कही गई बातों को, पौलुस की एकता को, पौलुस को कैसे यहां से भगाना है। बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए पौलुस को गिराने के लिए, पौलुस को भगाने के लिए, पौलुस को मारने के लिए। लेकिन पौलुस बोलता है यहूदियों ने कई षड्यंत्र मेरे खिलाफ में रचे, लेकिन मैं प्रभु की सेवा करता रहा। कितने अद्भुत बात को बोला। इससे आप क्या सीख पाएंगे? एक एक वर्ष जो है वचन बाइबल में हमें कई बातों को सिखाता है। जब मैं इस कथन को पढ़ा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पौलुस इतने षड्यंत्र रचे जाने के बावजूद भी सेवा का काम को नहीं छोड़ा। आंसू बहा जरूर रहा है, लेकिन सेवकाई को नहीं छोड़ा, प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रभु की बातों को बोलना नहीं छोड़ा। और आगे क्या लिखा है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में मैं कभी नहीं झिझका। कई बार हम छिपा लेते, अरे छोड़ो मेरा क्या जाता है, दूसरा का परिवार, दूसरा को क्या समझाना। होता है जो बातें तुम्हारे लाभ के लिए था, तुम्हारे भलाई के लिए था, मैं कभी भी नहीं झिझका, मैं हमेशा तुम्हें बताया। आज भलाई की बातें सिर्फ हम अपने घर तक सीमित रख रहे हैं, अपने फैमिली तक सीमित रख रहे हैं। हम कभी भी घर से बाहर निकलकर हम किसी को भली बातों को नहीं बता पा रहे हैं, आज बताते नहीं है।
लेकिन पौलुस बोल रहा है षड्यंत्र रचे गए, लेकिन मैं कभी भी सेवा करना नहीं छोड़ा। मैं कभी भी अच्छी और भली बातें जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी है, उन चीजों को मैं बताने में कभी मैंने झिझका। वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि प्रभु परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पौलुस का जिंदगी जब वो प्रभु को अपना जीवन दे इतना आसान नहीं था। उससे पहले बड़ा फेमस व्यक्ति वो था, अभी भी फेमस था, लेकिन उस समय में गलत काम करने के लिए वो फेमस था। परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए फेमस था, परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए जब ये शाऊल के नाम से जाना जाता था, ये फेमस था। लेकिन अब ये अपनी जिंदगी में क्या देख रहा है मालूम? क्लेश को देख रहा है, प्रॉब्लम को देख रहा है। लेकिन एक जज्बात उसके अंदर में था, एक जज्बा था कि मुझे प्रभु की सेवा करना है। हम लोग गीत गाते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हालेलुया। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। पौलुस जानता था भले क्लेश तैयार है मेरे लिए, मुझे मालूम है जब मैं यरूशलेम को जाऊंगा वहां पर क्या क्या बीतेगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा, लेकिन मैं प्रभु की सेवा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन इतना आसान नहीं है। ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए आपके लिए सब कुछ अच्छा हो गया। लोग बोलते हैं यीशु मसीह में आ जाओगे बीमारी नहीं होगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। लिखा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन सबसे बेनिफिट की बातें क्या है मालूम है? परमेश्वर बचाता है। पौलुस जानता था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं यहां से दूसरे नगर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। यहां पर लोगों ने मुझे कितना ताड़ना दिया है, वहां तो और भी होगा मेरे साथ में। यहां पर 39 कोड़े मारे गए, वहां भी मुझे हो सके 39 कोड़े मारे जाएंगे। 5 बार पौलुस 39 कोड़े मार खाया। लेकिन पौलुस इस बात को जानता था कि विपत्ति में भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, विपत्ति में भी परमेश्वर मेरे साथ है। आज इस बात को हमको जानना है। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कभी निराश मत होइए, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि प्रभु इस विपत्ति में मेरे साथ में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप हमेशा अपनी विपत्ति में इस बात को कह पाएंगे, परमेश्वर इस दुख की घड़ी में, इस विपत्ति के समय में, इस बीमारी के समय में, इस प्रॉब्लम के समय में मेरे साथ में खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत बात को बोलता है। 29 पद में वो लिखता, मैं जानता हूं, 29 में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाए। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। पौलुस कितनी अद्भुत बात को सिखाता है।
ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहन इन वचनों को। पौलुस बोला मैं यहां से यरूशलेम को जाने पर हूं। आसिया में वो था, प्राचीनों को बुलाया और उनसे बात कर रहा है और उनको समझा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात को वो बोला कि देखो मैं जब यहां से जाऊंगा तुम्हारे बीच में से ही कुछ ऐसे लोग खड़े होंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। आज ऐसे बोलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको लालच देने का प्रयास करेंगे, जो आपको उलझाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आज ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जो सेवकाई को एक बिजनेस का रूप समझकर चला रहे हैं। आज हमें अपने जीवन को बचाना है। पौलुस बोला टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले लोग आएंगे, तुम्हें खींचेंगे इस कलीसिया से उस कलीसिया, यहां से वहां चले जाओ, ये करो वो करो। लेकिन तुमने देखा मैं जब यहां पर था मैंने कैसे चेतावनी देता था लोगों को, मैं सिखाता था कैसे लोगों को कि गलत शिक्षा में ना जाना। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पहचानना है हर एक चीजों को। बाइबल में लिखा है ना, आत्मा को पहचानो। आत्माओं को परखना आज बहुत जरूरी कि कौन सी आत्मा सही है। कैसे ब्रदर सिस्टर्स मुझे कॉल करते हैं, जिस बात को बोलते हैं कि हम इस सेवकाई के साथ जुड़े, यहां पर जुड़े, वहां पर जुड़े, यहां पर से मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिला वो मिला, बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। कारण क्या मालूम है? आत्माओं को परख आज नहीं पाए। ये कभी मत समझिएगा कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा बहुत ज्यादा काम कर रही है। परमेश्वर की आत्मा भीड़ में नहीं, परमेश्वर की आत्मा सच्चाई में काम करती है, जहां पर लोग सच्चे रीति से प्रभु को पुकारते हैं। आत्माओं को आपको पहचानना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जहां पर भीड़ है वहां पर परमेश्वर नहीं है। आपको जानना है कि वहां पर सच्चाई है कि नहीं है। हालेलुया, वहां आत्मिकता है कि नहीं है। भीड़ को देखकर कभी किसी कलीसिया में मत जाइए। भीड़ को देखकर नहीं, आपको उनका वचन को सुनना है, आपको प्रेयर करना है, परखना है, आपको जांचना है। परख की आत्मा प्रभु से हमें मांगना है कि परमेश्वर, अन्यथा समय के साथ टेढ़ी मेढ़ी बातों में हम फंस जाएंगे। यहां पर लिखा है लोग उलझ गए। आज ऐसे लोग भेड़िए खड़े हो गए हैं। हालेलुया। मैंने किसी के चांदी या सोने का लालच नहीं किया या कपड़ों का लालच नहीं किया। पौलुस बोल रहा है मैंने किसी का धन दौलत संपत्ति का लालच, परंतु मैं खुद भी परिश्रम करता था और परिश्रम करके निर्बलों को संभालता था। मालूम है, पौलुस सिर्फ सेवकाई नहीं करता था। पौलुस सेवकाई के साथ साथ वो बाइबल बताती वो काम करता था। क्या काम करता था मालूम है? तंबू बनाने का काम करता था, घर बनाने का काम करता था। वो अपने कार्य के करने के साथ साथ वो सेवकाई करता था। हालेलुया। क्यों करता था मालूम है ऐसा? ताकि वो निर्बलों को संभाल सके, ताकि उन लोगों को जिनकी स्थिति खराब है उनकी मदद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अद्भुत बात को पौलुस कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9 पद, 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय chapter 1 verse 8 and 9 लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। पौलुस क्या बता रहा है? जब मैं आसिया में था, अभी हमने सुना ना, आसिया में जब वो लोग समझा रहा है
कैसे मैं आंसू बहा बहा कर रहा, कैसे यहूदियों ने षड्यंत्र रचा मुझे गिराने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे ताड़ना दिया, मुझे मारा। अब ये कुरिन्थ कलीसिया को इस बात को वो बोल रहा है। मैं चाहता हूं तुम जानो इस बात को कि कैसे हम भारी बोझ से, पौलुस अपने जीवन के विषय में बता रहा है कि हम भारी बोझ से दब गए थे, और ऐसा बोझ था जो हमारी सामर्थ से बाहर था। यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। मुझे इतना तक मालूम हो चला था कि मैं अब नहीं रहूंगा इस संसार में, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। पौलुस बोल रहा है, मैंने समझ लिया था अब मैं मर जाऊंगा, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। क्या गवाही दे रहा है? उसी ने हमें ऐसे मृत्यु और बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। पौलुस इस बात को बोल रहा है, क्लेश, संकट, बीमारी, दुख, तकलीफ बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, हालेलुया, अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, वो जैसा मुझे बचाया वैसा वह तुम्हें भी बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। आपका विश्वास करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है मालूम है? आज हम तुरंत हर चीजों को जानना चाहते हैं, हर चीजों को। खासकर आज हम भविष्य की चीजों को जानना बहुत पसंद करते हैं, और जब वो भविष्य की बातें पूरी ना हो तब हम बोलते हैं अरे उसने मेरे लिए भविष्यवाणी किया तो वो तो गलत व्यक्ति था, ये था। क्यों आज हमें उन चीजों को जानना, कल की बातों को, कि कल मेरे पास में ये होगा वो होगा, क्यों जानना मेरे प्रिय भाई बहन? आज जब हम जी रहे हैं ना वर्तमान में, आज अगर आज आप अच्छे से प्रेयर कर रहे हैं ना, आपको मालूम होगा जो परमेश्वर मुझे आज बचाए वो आगे भी मुझे बचाएगा। भविष्य में मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मुझे आज पता है कि आज मैं इतना ईमानदारी से अगर मैं प्रभु के साथ में हूं, प्रभु मेरी ईमानदारी को कभी व्यर्थ जाने नहीं देगा। एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर में होना चाहिए। और जानिए आप, दाऊद गवाही दिया, मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, कभी मैं धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जब परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर कैसे उसको टुकड़े मांगने देगा? अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति बहुत अच्छा है, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने जीवन के विषय में बताता है और अपने जीवन से ही लोगों को सिखा रहा है कि मैं कैसे काम करता था, मैंने कैसे दुख उठाया, लेकिन दुख होने के बावजूद भी मैंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। जब तक समस्या था हम प्रभु को खोजे, समस्या खत्म हो गया, प्रभु को भूल गए। पौलुस ऐसा नहीं किया, वो मार जरूर खाया लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज ऐसी आत्मा को हमें भी मांगना है कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। यस लॉर्ड, जब तू मेरे लिए सब कुछ करता है तो मैं भी तेरे लिए तैयार हूं प्रभु। आज ऐसे विश्वास करने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है। आप भरोसा रखिए प्रभु के ऊपर में। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप भरोसा रखिए परमेश्वर के ऊपर में। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कल के दिन मेरे साथ में क्या होगा। आपका विश्वास आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। लिखा है ना, परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर क्या को उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया।
हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? हालेलुया। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 3 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 3 to 7, बड़ा अद्भुत बात को यहां पर लिखा है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 3 to 7 लिखता है, पहला तिमोथेयुस 1:3 से, जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते उनको समझते भी नहीं है। पौलुस मकीदुनिया जाते समय इस बात को वो बोलता है, मैंने तुमको समझाया था। हालेलुया। आज हमको शिक्षाओं को भी जानना है कि बाइबल की जो शिक्षा क्या मुझे सही मिल रही है ना मिल रही है। अच्छा, ऐसी ऐसी शिक्षा लिखा ना, अब ऐसे लोग क्या हो रहे हैं, अब लोग कान की खुजली के अनुसार, अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने प्रचारकों को ढूंढते हैं। बाइबल में लिखा है, जिनको जैसा अच्छा लगता है ना, ऐसे प्रचारकों को, ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं और उनके वचन को बस सुनते रहते हैं। चलना नहीं है प्रभु के ऊपर में, लेकिन बस सुन रहे हैं कि हाँ वो पास्टर बहुत अच्छा बोलता है, हम सुन रहे हैं। मैं किसी पासवान के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं, सही शिक्षा को आज हमें लेना जरूरी है। ये बाइबल पढ़िए, अगर इस बाइबल के आधारित कोई कलीसिया नहीं है, अगर इस बाइबल के आधारित कोई आपको परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहा है, मैं बेहतर समझूंगा अपने जीवन की रक्षा करें, अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि वे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे और वो आपको भी जाने से रोक देंगे। आपको प्रभु को ग्रहण करना है। कोई व्यक्ति हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आज हम लोग किसी व्यक्ति को, किसी पासवान को, किसी बड़े लीडर्स को खुश करना चाहते हैं। परमेश्वर से हमारा मतलब नहीं होता है, हम एक पासवान को खुश करना चाह रहे हैं आज। हाँ, पासवान को इतना पैसा दे देंगे, बहुत खुश हो जाएगा, वो बोले ये बहुत अच्छा इंसान है। परमेश्वर, पास्टर ठीक है, चलिए पासवान खुश हो जाएगा, एक बिशप, एक लीडर्स, एक प्रभु का सेवक तो खुश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का क्या? मनुष्य को खुश करने के लिए आपकी सेवा नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को खुश करने के लिए आप, मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी चीजों को ना करें। अगर आप जान रहे ये गलत शिक्षा है, आप छोड़ दीजिए, साइड होइए, प्रभु के पीछे चलिए। अरे छोड़ देंगे तो वो क्या समझेगा, क्या बोलेगा? नहीं, सही शिक्षा को लीजिए। सही शिक्षा आपको ये बाइबल में मिलेगा। इस बाइबल को पढ़िए, क्योंकि आज कई लोगों ने इस बाइबल को तोड़ मरोड़ कर अपनी कथा कहानियों को बोलना शुरू कर दिया है, अपनी बातों को बोलना शुरू कर दिया है, जो बाइबल में है ही नहीं। ऐसी चीजों को आज लोग बोल रहे हैं। बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पौलुस की सेवकाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि पौलुस खुद भी उस समय फेस किया। पौलुस कोई अच्छी चीजों को बताता था यीशु मसीह के विषय में, तो कोई दूसरा व्यक्ति आता और उसी शिक्षा को जो पौलुस ने अच्छा बताया था, उसी शिक्षा को उल्टा कर दिया जाता था। पौलुस बहुत फेस किया इस बात को।
पौलुस जब कोई अच्छी शिक्षा बता रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आया और वहीं पर अंधविश्वास को फैला दिया कि हम ऐसा भी करेंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। पौलुस बाइबल की बात को बोलता था और कोई व्यक्ति आकर यह बोलता था परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे यह कहा है, और इस प्रकार से बोलकर लोगों को भरमाते थे। इसलिए पौलुस इस बात को बार बार चेतावनी खासकर प्राचीनों को जो सेवा करते हैं उनको दिया कि तुम ना बहकना। और ऐसे लोग जो बकवाद करते हैं, ऐसे लोग जो वंशावली को बोलते रहते हैं बार बार, पीढ़ी को हमारा पीढ़ी उस पर भरोसा रखता था इसलिए हम भी ऐसे ही भरोसा रखेंगे, ऐसे चीजों से आज हमको, ऐसे रीति रिवाजों से हमको बचना है मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसी कहानियों से बचना है। आज भी लोग बोलते हैं उस पत्थर को छूने से ये होता है वो होता है, और आज भी लोग जा रहे हैं। उस समय में ऐसा होता था और आज भी लोग कर रहे हैं। हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, कोई पत्थर, कोई चट्टान, कोई पानी या कोई वस्तु पर नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे माफ करिएगा मैं इस बात को मैं बोल रहा हूं, परंतु आज हमको अपने जीवन को बचाना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाकी से आज काम कर रहा है, बहुत चालाकी से। 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 9, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 9 पद लिखा है, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। परमेश्वर में बुलाया है। पौलुस सिर्फ बोला नहीं, लेकिन वो अपने लाइफ में करके दिखा रहा है, प्रैक्टिकल जीवन में। वो अगर कुछ बोल रहा है उसको करके दिखा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। आज इस आत्मा को मांगना है, बोलना पौलुस के जीवन में प्रभु जिस प्रकार का विश्वास था आज मेरे लाइफ में भी होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। भरमाने वाले आएंगे, बहकाएंगे, लेकिन हम तो मसीह के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं। हमको तो प्रभु के साथ चलना है, हमको तो प्रभु के पीछे चलना है, हमको तो प्रभु से मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंतिम में मैं एक वचन को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 2 तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका 6 पद से, 2 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 6 वर्स 8 लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस बोलता है मैंने अपने लाइफ में अच्छी कुश्ती लड़ ली है, और अब मुझे यह विश्वास है कि प्रभु मुझे जीवन का मुकुट देगा। सिर्फ मुझको नहीं, लेकिन उन लोगों को भी देगा जो लोग प्रभु को प्रिय जानते, उसके आने की बाट जो होते हैं। हालेलुया। क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? हालेलुया। पौलुस अपनी दौड़ को पूरी किया, और आज हमें भी इस बात को कह रहा है तुम भी दौड़ को पूरी करो। गलत शिक्षाओं में मत जाओ, अपने मन को भटकने मत दो, लेकिन परमेश्वर के साथ अपना जीवन को बिताओ, परमेश्वर के साथ तुम चलो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर चीजों को आपको परखना बहुत जरूरी है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप लोग आपको बता रहे हैं। अन्यथा लोग बोलेंगे ये इस ऐसा बोलने से भी आशीष मिलता है, आप बोल लीजिए एक बार। नहीं, आप बाइबल पढ़िए, कैसे हमको आशीष मिलेगा, कैसे हमको चलना है, कैसे हमको क्या बोलना क्या नहीं करना है, सारी चीजें बाइबल दी गई है। पौलुस, कई बार गलतियां हमारे लाइफ से हो सकती है। पौलुस भी बोलता है मैं संघर्ष किया हूं, मैं अपने आप को मारता था, कूटता था, वश में लाता था।
लेकिन पौलुस इस बात को अंतिम में बोलता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया, आज हमारा आपकी बारी है। एक अच्छा जीवन प्रभु के साथ में, प्रभु के साथ में, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। हाँ, मनुष्य की भलाई की बातों को आपको बोलना है, लेकिन अगर आज तक आप किसी मनुष्य को खुश करने के लिए काम किए हैं, अगर आप चर्च जा रहे हैं इसलिए कि कोई मनुष्य खुश हो जाएगा, पासवान खुश हो जाएगा, ऐसा ना करें। हालेलुया। हमें प्रभु की ओर अपने आप को आगे लेकर चलना है। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हमने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, वो खुदा आज आपको ब्लेस करेगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए। आज हमने कई वचनों को, पौलुस के द्वारा बोली गई बातों को हमने सुना। आज हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह स्वयं जब इस दुनिया में आया, लोगों को कैसे शिक्षा दिया, बहुत अद्भुत बातों को यीशु मसीह ने कहा, एक नमूना दिया कैसे हमको रहना है, क्या करना, सारी चीजों को यीशु मसीह बताया। लेकिन उन्हीं जगह कई लोगों ने यीशु मसीह को गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। जो चीज यीशु मसीह ने नहीं बोला, आज उन चीजों को भी आज लोगों ने कलीसियाओं में शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। और आज हम देख भी रहे हैं, ये तो बाइबल में है ही नहीं, लेकिन आज चल रहा है ये उस समय ने पौलुस भी बहुत फेस किया इन चीजों से। पौलुस सही बातों को बताता था और लोग, कुछ भेड़िए लोग आते थे और उन्हीं को टेढ़ी मेढ़ी बातों को बोल बोल कर बोलते थे। लेकिन आज जब हम सच्चाई को जाने, हमको प्रभु के साथ चलना है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के साथ हमें चलना है, प्रभु के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। रिखारा नामा शेखे बेरे लेबे शानदा रिखा बाबा, ओ शाखा बाबा बारा लाबा शानदारा लाबो शेखे बेरे लेबे शानदारा लखुरा नामा शाखा बाबा बाबा मामा माशे। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए और बोले, पिता मुझे गलत शिक्षाओं से बचाना प्रभु। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे प्रेम में, तेरे वचनों में, तेरे अनुग्रह में मैं बढ़ने पाऊं प्रभु। प्रभु जैसा तू चाहता है मेरा जीवन वैसा हो परमेश्वर। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं पिता, लेकिन संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखने पाऊं परमेश्वर। हुरी खाबा मामा शेखे बेरे लेबे शानदा रिखा बाबा बाबा रिखा बाबा 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 मामा मामा शाखा बाबा बारा लाबो शेबेरे लेबे रिबारा लाबा। Oh, thank you Jesus Lord, रिखा मामा मामा शेखे बेरे लेबे। वो खुदा अभिषेक करेगा इस घड़ी। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हुरी खा बाबा 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 मामा 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 शाखा बाबा बाबा। प्रभु मेरा विश्वास तेरे ऊपर में है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं भटकने वाला विश्वासी नहीं, लेकिन प्रभु जैसा तू चाहता वैसा। मैं अल्प विश्वासी नहीं, अधूरा विश्वास करने वाला नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा रखने वाला, पूरी रीति से विश्वास करने वाला व्यक्ति बन जाओ परमेश्वर। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे। ओ राखा बाबा 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 मामा मा शेखे बारी अंधारे लेबे रिखा बाबा 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 मामा मा शकरा ला बांधेरे लेबे शबा बाबा बाबा मामा मामा शे हुरी खाबा शानदा रिखारा लाबा शेबेरे लेबे रिबारा लाबा। प्रभु मेरे जीवन के ऊपर में दया कर, तरस खा, मेरे जीवन को अभिषेक कर परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी मामाशे। अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। आप जो फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिस प्रति संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रेयर करिए प्रभु से। वो खुदा आपके साथ में है। आप बीमारी से होकर गुजर रहे, प्रभु से प्रार्थना करिए। आप दुखों से होकर गुजर रहे, प्रभु से प्रार्थना करिए। आप तकलीफों से होकर गुजर रहे, प्रार्थना करिए। वो खुदा आपको देख रहा है, और वो जब देख रहा है वो कुछ करेगा आपके लिए, ऐसे ही आपको नहीं छोड़ेगा।
पौलुस को मालूम था मैं जब यहां से जाऊंगा मेरे लिए बहुत विपत्तियां और है और मुझे सामना करना है, लेकिन पौलुस जानता था मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, प्रभु मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। हो जीसस। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है इस घड़ी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। जब हम इस गीत को गाते आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिखते जाएं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और आप प्रार्थना करिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। जिस चीजों को आप अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, प्रेयर करिए। Oh Lord, glory to God. Thank you Jesus, Lord, glory. अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। जो भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए। मैं तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। प्रेयर करिए और आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिखें। ग्लोरी पुराना माशे के बेरे ले बेरे बेले बे ओराना माशा का बाबा 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 मामा माशे। ग्लोरी बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने। आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने। आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। सदा आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। ओ रिखा बाबा 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 शे रिबारा ना बारे बेशे के बेरे ले बेशंता रिखा बाबा लाबा। प्रेयर करिए प्रभु से। वो खुदा आपको स्वर से देखता है। राबा बाबा शे के बीरी वाला ना मेरे ले बे। वो आपको छुएगा राइट नाउ। वो आपको ब्लेस करेगा। मेरे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई
मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, अपने हाथों को उठाकर मेरा भरोसा जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे लिखते जाए। प्रभु। ओ परमेश्वर, मेरे जितने जैसा प्रेयर रिक्वेस्ट कौन लिखे जा रहे हैं, एक एक को छू ले, एक एक को ब्लेस कर, एक एक को अभिषेक कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए। ओ राना माशेके बेबेरे ले बेशांदारी बारालाबा, तो मेरा जीवन, ओ राना माशेके बेरे ले बेले 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 बे, मेरे ओ। जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदाई आराधना, इलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, सदाई आराधना, इलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ जो हॉस्पिटल में है, आराधना, जो हॉस्पिटल में वे चंगे हो रहे राइट नाउ, सदाई चंगे हो रहे आराधना, यीशु के नाम में। इलोहीम जो आईसीयू में है, इसी घड़ी में नॉर्मल हो रहे हैं, वे चंगे हो रहे राइट नाउ। आराधना, सदाई आराधना, इलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ जो हॉस्पिटल में वे चंगे हो रहे यीशु के नाम में, जो बीमार है वे चंगे हो रहे यीशु के नाम में, जिनके शरीर में कहीं पर दर्द है, गांठ है, पथरी है, तकलीफें हैं, चंगाई मिल रहे हैं यीशु के नाम में। इसी घड़ी चंगाई मिल रहा है राइट नाउ। चंगे हो जाओ अपनी सारी बीमारियों से, सारी बीमारियां बाहर जाए। रखा बाबा 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 मामा मामा देरे डे बे शबा बाबा रलबा। अपने हाथों को उठाए और बोले, प्रभु मेरा भरोसा तू है पिता, मुझे तेरे ऊपर में विश्वास है पिता। प्रभु तू मेरा भरोसा है, मैं तुझी पर विश्वास करता हूँ। ये मेरी बीमारी को प्रभु तू ही दूर करेगा, मेरी इन समस्याओं से मुझे आजाद तू ही करेगा। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, और वो आपको आजाद कर रहा है। इस आपके शरीर में कोई बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। आप जो भी इस प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे, निराशाओं से होकर गुजर रहे, विपत्तियों से होकर गुजर रहे, प्रभु आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर, एक एक को छू ले इसी घड़ी, एक एक के जीवन में मिरेकल कर राइट नाउ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां जाए, सारे अंधकार की शक्तियां जाए यीशु के नाम में, दुष्टता की ताकत जाए, पाप और बुराई और अंधकार की शक्तियां जो जीवन को बर्बाद कर रही यीशु के नाम में मैं नाश करता हूं। प्रभु हर एक व्यक्ति फ्री हो जाए राइट नाउ, फ्री हो जाए राइट नाउ। जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको जॉब यीशु के नाम में मिलने पाए। जिनका पेंशन रुका हुआ है, जिनका सैलरी रुका हुआ है, जिनका प्यारे परमेश्वर किसी भी प्रकार से पैसा फंसा हुआ है, राइट नाउ वो यीशु के नाम में मिलने पाए। ओ रानामा शेखे बेरे लेबे शानदारिखा बाबा। ओ एक एक परिवार को अपनी उपस्थिति में ले यीशु के नाम में, एक एक फैमिली को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले परमेश्वर। जितने लोग इस घड़ी मुझे सुन रहे हैं यीशु के नाम से आशीष पाए, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या माँ बाप, भाई बहन, ओ बुजुर्ग, हर एक प्रभु जो मुझे इस घड़ी देख रहे, मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से अपने लाइफ में इसी घड़ी तेरे प्रेजेंस को महसूस करें। भर जाओ उसकी आत्मा से यीशु के नाम में। सारे बंधन टूट जाए, सारे अंधकार की शक्तियां टूट जाए इसी घड़ी हर एक के जीवन से। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आजादी को महसूस करे राइट नाउ। फ्री हो जाओ। जिनका एग्जाम से उन्हें सफलता मिले यीशु मसीह के नाम से, जिनका इंटरव्यू है यीशु के नाम से सफलता मिले। ओ राखा बाबा 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 मामा मामा शेखे बेरे लेबे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे प्रियों को प्रभु जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रेयर करता हूं प्रभु
इन्हें अपनी उपस्थिति में लिए चल। आत्मिक रूप में ये ग्रोथ करे, आत्मिक उन्नति करे पिता परमेश्वर। आत्मिक उन्नति ने करना प्रभु जी। प्यारे पिता, तेरे वचन में ये लोग बढ़ने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं दिन प्रतिदिन तेरी उपस्थिति को प्रभु बेहतर तरीके से अपने लाइफ में देखने पाए। और खुदा, अगर किन्हीं के आंखों में प्रॉब्लम है, उन्हें चंगाई देना खुदा। किन्हीं के कानों में प्रॉब्लम है, चंगाई देना। जिनके प्यारे परमेश्वर शरीर के किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, चंगाई देना यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक को बिल्कुल नया कर देना मेरे खुदा, और एक बेस्ट जीवन इन प्रियो को दे पिता। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक रूप में जो समस्या है, कर्ज है, यीशु के नाम से इन्हें छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। एक एक को छू ले, एक एक को छू परमेश्वर। एक एक के जीवन में मिरेकल करना पिता। जिस भी फील्ड में जाना चाहते, जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं प्रभु, जो जॉब करते हैं, उनके जॉब में भी प्रभु तू अपनी उपस्थिति को ने हर एक प्रकार की चिंता, तनाव, डिप्रेशन से बचा के रखना। और पिता, हर व्यक्ति बड़ी आराम से प्रभु तेरी महिमा में बढ़ते जाए और प्यारे परमेश्वर अपने कार्यों को करने पाए परमेश्वर, तेरी सेवा में बढ़े खुदा। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट जो कमेंट में लिखे गए, सारे निवेदन को मैं तेरे चरणों में लेकर आता हूं। सारे निवेदन यीशु के नाम से गवाही में बदल ले पाए परमेश्वर। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के नाम से इन प्रियों की लाइफ में एक बड़ी गवाही को लेकर आने पाए, और ये प्रिय लोग अपने आप को तुझ में बढ़ते हुए देखने पाए पिता। हर एक समय, दिन हो चाहे रात हो, हर एक पल प्रभु जब भी ये प्रेयर करें, अपने लाइफ में तेरी उपस्थिति को देखें पिता। इस घड़ी जब हम प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते, जितने प्रिय लोग अपना दान, दशवांश, भेंट तेरी सेवकाई के लिए देंगे परमेश्वर, हर एक देने वालों को बहुत तहत की आशीष देना, इन्हें और आर्थिक रूप में स्ट्रॉन्ग करना, ताकि पिता परमेश्वर जो भी प्रभु प्रिय लोग बीज बोएंगे, वो बीज बड़े फल को लेकर आने पाए खुदा। तेरा धन्यवाद देते, हर एक देने वालों को आशीष देना पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो परमेश्वर बहुत जल्द आपके लाइफ को अपनी महिमा में बढ़ाएगा। आप वचन में बढ़ते जाए, आप प्रेयर में बढ़ते जाए, आप विश्वास में बढ़ते जाए, आप बड़े बड़े कार्यों को अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। पौलुस जानता था निराशा आएगी, लेकिन विश्वास किस पर रखता था? परमेश्वर के ऊपर में। आप भी इस बात को जानिए, चाहे निराशा आए, चाहे विपत्ति आए, मैं तो प्रभु पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप विश्वास करते जाइए, वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, और यह आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दें, अपना दान, दशवांश, भेंट जो भी है। हालेलुया। आप जो कुछ भी देते हैं, हमारी इस मिनिस्ट्री में, सेवकाई में कई खर्च है। हालेलुया। खासकर जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में कई डिवाइस यूज होते हैं। हालेलुया। सारी चीजों में खर्च है। आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवा के लिए दीजिए। हालेलुया। और अलग अलग क्षेत्रों में हमारी आराधना रेगुलर चल रही है। आमीन। और आप जो लोग इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना भी करता हूं। हमारी डायरी पर उनका नाम होता है, मैं प्रेयर करता हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट इस सेवकाई की हर जरूरतों को पूरा कर पा रहा है। आमीन। और हालेलुया, हम आने वाले समय में और भी हम चाहते हैं सेवकाई को हम आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोगों को परमेश्वर के वचन में, प्रेम में, जो लोग प्रभु से दूर है उनको हम लेकर आए। हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप सेवकाई के लिए अपना दान, अपना दशवांश, जो भी स्क्रीन में डिटेल है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आप इसमें भेजें। प्रभु आपको आशीष देगा। और अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि सैटरडे के दिन मैं विशेष प्रार्थना भी करता हूं। हालेलुया। वचन से पहले विशेष प्रार्थना किया जाता है, इसलिए जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखें। आप चाहते हैं आपका नाम गुप्त रखा जाए, आप हमें बोल सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आइए हम प्रभु की महिमा करते, हम गाएंगे यीशु मसीह भला चरवाहा। इस गीत को गाएंगे, और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन, हालेलुया।
मसीह सचा गड़िया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन ओहे के जीवन देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन ओहे के जीवन देवैया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया ओ यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया ग्लोरी हालेलुया ओहे है के क्षमा करैया ओहे है के मुक्ति देवैया आमेन आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं प्रभु बहुत ऐसी आशीष आप सबों को देगा ओहे है के क्षमा करैया ओहे है के मुक्ति देवैया ओहे है के क्षमा करैया ओहे है के मुक्ति देवैया क्षमा करैया ओहे है के मुक्ति देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन ओहे के जीवन देवैया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया हालेलुया ओहे है के प्रेम करैया ओहे है के दुलार करैया आमेन जब आप प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं आप अपना नाम जरूर लिखें संभव आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसे लिख सकते हैं हालेलुया ग्लोरी ओहे है के प्रेम करैया ओहे है के दुलर करैया ओहे है के प्रेम करैया ओहे है के दुलर करैया ओहे है के प्रेम करैया ओहे है के दुलर करैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे आमेन हालेलुया ग्लोरी ओहे है के उद्धार करैया ओहे है के शांति देवैया ओहे है के उधर करैया ओहे है के शांति देवैया ओहे है के उधर करैया ओहे है के शांति देवैया ओहे है के उधर करैया ओहे है के शांति देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया यीशु मसीह भला चरे वाह यीशु मसीह सचा गड़िया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन योहे के जीवन देवैया भला जैन लेवा भाई मन समझ लेवा बहन मन ओहे के जीवन देवैया
Glory, hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, हर एक प्रिय जो इस घड़ी हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हुए, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना, एक एक के जीवन में काम करना प्रभु, और होने देना पिता ये प्रिय लोग अपने लाइफ में प्रभु तेरे कार्यों को होते हुए देखने पाए, तुझ में बढ़ने पाए, आत्मा में, विश्वास में, वचन में, संगति में प्रिय लोग बढ़ते चले जाए प्रभु, और अपने जीवन में बड़े मिरेकल को देखने पाए परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति, कोई पाप का बंधन किसी के जीवन में काम ना करे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देना पिता, अच्छा जीवन देना प्रभु, और होने देना प्यारे परमेश्वर कि हम सब तेरे प्रेम में जैसा तू चाहता वैसा बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दिया, दशवांश दिया, हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष, इनके भंडार को भरा पूरा रखना मेरे पिता परमेश्वर। और जो आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के किसी भी दिन बीच में जब भी प्रिय लोग अपना बहुमूल्य भेंट को देते, बीज बोते हैं पिता, उन्हें बहुत ऐत की आशीष देना, अपने प्रेम से भर देना पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, तूने अनुग्रह किया आज की आराधना के लिए, सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले और हमारे साथ शामिल हुए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इजीली आप हर एक आराधना में जुड़ पाएंगे। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, क्वार्टर्स मीटिंग हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे। और अगर आप रांची शहर से बाहर है, झारखंड से आप बाहर है, किसी दूसरे स्टेट में पाए जाते हैं, आप चाहते हैं आपके यहाँ भी विजिट हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और एक निश्चित डेट के अनुसार मैं आपके यहाँ विजिट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरा परिवार जब मैं आपके यहाँ जाऊँ आप शामिल हो, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ आपका पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँ और प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपके इलाके में जाकर आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारे चैलेंजिंग है सेवकाई के दौरान, आप प्रार्थना करिए। मैं विश्वास करता हूं आपका प्रार्थना इस सेवकाई को और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु कभी भी उभारता है, किसी भी दिन आप प्रभु की सेवा के लिए अपना दान दशवांश, किसी भी समय आप सप्ताह के आप बीच में भी, जब भी प्रभु आपको उभारे, हालेलुया, जो कुछ भी प्रभु आपको उभारता है आप दे सकते हैं। हमारा जो डिटेल है आप उसी डिटेल में आप भेज सकते हैं। और जस्ट उसका आने वाला सैटरडे को आपके लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाएगा, इसलिए जब भी आप देते हैं अपना नाम आप जरूर लिख कर दे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है या गवाही है, आप हमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7903933793 आप उसमें अपनी गवाहियों को, अपना प्रार्थना निवेदन को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो गवाही जब आप मुझे देंगे जिस सेवकाई के दौरान प्रभु ने आपके लाइफ में किया, हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और वो गवाही हमारी सेवकाई के लिए बहुत आशीषमय होगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाएगा। याद रखें, सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना। और अगर आप व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लोहाडी रांची में
प्रेयर होता है, आप यहाँ पर भी आकर हमारे साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े। धन्यवाद।